और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली की से गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। अमित शाह के घर पर यह मीटिंग हो रही है। गुजरात से जुड़े तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में टिकटों को लेकर हो रहा है मंथन। सीएम भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मंडाविया बैठक में मौजूद हैं। तो गुजरात चुनाव से पहले ये मंथन हो रहा है। अब किसको टिकट दी जानी है, उम्मीदवारों को लेकर ये मंथन चल रहा है अमित शाह के घर पर। ये जो बैठक चल रही है जिसमें बड़े बड़े नेता इस वक्त शामिल हैं, सीएम भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया इस बैठक में मौजूद हैं। तो गुजरात चुनाव के लिए अब उम्मीदवारों का चयन करना है, इसी को लेकर ये माथापच्ची हो रही है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं, ये बैठक बुलाई गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर। तो गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। उम्मीदवारों को लेकर ये मंथन चल रहा है। अब कौन से उम्मीदवार हैं, किनको टिकट दिया जाना है, और गुजरात में पूरी तरह से फोकस बनाए हुए है पार्टी। 150 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है पार्टी की तरफ से, लेकिन जीत की तरफ किस तरह से कदम बढ़ाने हैं, इसको लेकर उम्मीदवारों को लेकर ये मंथन चल रहा है। और इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक बुलाई गई है उम्मीदवारों के चयन को लेकर। तो गुजरात चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब उम्मीदवारों को लेकर ये माथापच्ची, टिकट किसको दिया जाना है, जो विनेबिलिटी फैक्टर इसमें रहेगा उसको ध्यान में रखना है। तो उम्मीदवारों को लेकर ये मंथन इस वक्त चल रहा है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, आप इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं भारत 24 पर। तो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक बुलाई गई है जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल भी इस बैठक में शामिल हैं, सीआर पाटिल, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक अमित शाह के घर पर इस वक्त हो रही है। तो गुजरात चुनाव को लेकर बहुत ही गंभीरता से जो पार्टी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और पूरी जो इलेक्शन कमीशन जो मशीनरी है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रही है। लगातार धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज लगातार गुजरात में पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सभी दौरे कर चुके हैं गुजरात के, और कई परियोजनाओं की सौगात भी दे चुके हैं पीएम मोदी इन दौरों के दौरान। और ये अमित शाह के घर पर इस वक्त ये बैठक हो रही है। गुजरात से जुड़े तमाम बड़े नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो उम्मीदवारों को लेकर ये मंथन चल रहा है। गुजरात चुनाव को लेकर लगातार बहुत ही गंभीर नजर आ रही है पार्टी, क्योंकि पार्टी के जो स्टेक्स हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा हाई हैं, क्योंकि गृह राज्य है ये पीएम मोदी का भी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह का भी। ऐसे में कोई कोर कसर पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। 27 साल से सत्ता पर काबिज है बीजेपी यहाँ पर, और ये विजय रथ को आगे बढ़ाना चाहती है। और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण, अब उम्मीदवारों को लेकर यह मंथन हो रहा है, माथापच्ची हो रही है। जी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सामने विजुअल से साफ बता रहे हैं कि सीएम रूपाला, भूपेंद्र पटेल निकल चुके हैं। लगातार मीटिंग पिछले 1 घंटे से लगातार मीटिंग चल रही थी, जिसमें डिस्कस किया गया कि आने वाले चुनाव को लेकर उम्मीदवारों पे माथापच्ची लगातार कर जा रही थी, जिसमें बीजेपी की गुजरात कोर की मीटिंग थी, जिसमें तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद थे, जिसमें से सीएम खुद मौजूद थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर ऐसे तमाम नेता थे, जिसमें से आपको रत्नाकर जी थे, सीएम भूपेंद्र पटेल थे, उसके साथ सीआर पाटिल, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, ऐसे तमाम नेता थे जो लगातार, आप देख सकते हैं, के बाद एक विजुअल सामने आ रहे हैं। नेता लगातार मीटिंग के बाद निकल रहे हैं, स्क्वाड लग चुकी है, प्रोटोकॉल लग चुका है, और आप देख सकते हैं सामने विजुअल्स, सामने गाड़ियों का काफिला आ रहा है। इसमें अब देखना होगा इसमें कौन है इस वक्त गाड़ी के अंदर जो निकल के जा रहा है। मीटिंग खत्म हो चुकी है, तमाम नेता अब धीरे धीरे अपने गंतव्य पर वापस जा रहे हैं। लगातार ये शायद अमित शाह जी का ही काफिला है, ये शायद अमित शाह जी का काफिला है। आप देख सकते हैं सामने विजुअल्स, ये अमित शाह जी खुद निकल गए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद मीटिंग से निकल चुके हैं। तो आप मान लीजिए कि मीटिंग खत्म हो चुकी है, तमाम नेता धीरे धीरे निकल रहे हैं। ये इस वक्त की लाइव अपडेट थी कि मीटिंग खत्म हो चुकी है। गुजरात कोर कमेटी की बैठक थी, और उसके साथ अभी पूरा काफिला यहाँ से पीएम आवास की तरफ निकल चुका है। पीएम आवास में मीटिंग होगी, जहाँ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आएंगे। तमाम नामों पर चर्चा हो रही है गुजरात चुनाव को लेकर। कल ही बीजेपी की भी इसी की बैठक होनी है, तो उसको लेकर अभी लगातार मंथन चल रहा है। गुजरात में लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है दोबारा जीतने को लेकर। जी
जी, और इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से जो समीकरण हैं वो भी पूरी तरह से बदल गए हैं और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती पार्टी। लेकिन उम्मीदवारों का चयन करना ये कितनी बड़ी चुनौती है, या इसको लेकर काफी क्या माथापच्ची का दौर इस वक्त चल रहा है? कुछ सीटों पर क्या फाइनलाइज करने में भी क्या पार्टी को परेशानियां आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही किया। गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद लगातार बीजेपी हर एक कोशिश कर रही है कि अपने प्रदेश को डिफेंड कर सके। देश के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, होम मिनिस्टर गुजरात से आते हैं, तो वो अपने उस होम स्टेट को जिनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसने खुद उनको प्रधानमंत्री बनाया, होम मिनिस्टर बनाया, तो उसके साथ उस सीट को लेकर, उस प्रदेश को लेकर लगातार बीजेपी स्वस्थ रहना चाहती है और दोनों कंफर्म करना चाहते हैं कि वो स्टेट उसको उनके पास ही रहे और लगातार उसको लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। कल भी बैठक हुई थी और आज भी बैठक हुई है। कल लगभग 5 घंटे बैठक की गई थी, उसके बाद अब आज 1 घंटे के बाद अब इस पूरा काफिला यहाँ से सीधे पीएम के घर के लिए निकल चुका है। तो कुछ देर बाद वहां पे भी माथापच्ची होगी, जहां पे खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कल सीईसी की बैठक है, उससे पहले बीजेपी हर उस कोशिश को करना चाहती है, हर उस माथापच्ची पे बात करना चाहती है, हर उस पहलू पे देखना चाहती है कि अपने उम्मीदवारों को लेकर पूरी तरह से कंफर्म हो चुके, जिससे वो आगे वाले चुनाव में पूरी भरपूर कोशिश या पूरी फोर्स के साथ उतर सके। जी जी, यहाँ तो सियासी तापमान हम देख रहे हैं बहुत ही गरमाया हुआ है और गुजरात के लिए ये फाइनल करने हैं अब नाम बीजेपी पार्टी को।